नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं मॉर्शिप टेक्नोलॉजी की। 302 का स्टॉक हो चुका है और लगभग हाफ परसेंट के आसपास की गिरावट फ्राइडे को देखने को मिली थी। बात करेंगे इस वीडियो में क्या इस हफ्ते में एक बड़ा धमाका कर सकता है स्टॉक आपका, कितनी रैली करेगा, कितना ऊपर जा सकता है, या फिर क्या यहाँ पर गिरावट के चांसेस बन रहे हैं, क्या यहाँ पर गिरावट हो सकती है, उसकी भी चर्चा यहाँ पर होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हिट दैट बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। टारगेट की भी चर्चा यहाँ पर होगी, चलिए स्टार्ट करें। बट उससे पहले देखिए, दो चीजों का ध्यान रखना है आपको। मॉर्शिप टेक्नोलॉजी ने आपको एक लंबे समय में एक अच्छा खासा प्रॉफिट दे दिया है, तो वो जो प्रॉफिट है आपका वो रिपीट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। और यही कारण है कि जब मैं वो बात करता हूँ मॉर्शिप की, तो दो चीजों का खास तौर पे ध्यान रखना है। पहला कि स्टॉक अच्छा है, कंपनी बहुत बेहतरीन है और कंपनी आपको लंबे समय में प्रॉफिट दे सकती है। बट आप अगर सोचेंगे कि ये जो शॉर्ट टर्म का प्रॉफिट हुआ था आपको, जैसे मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, एक महीने में आपको 80% के करीब का प्रॉफिट यहाँ पर मिला है आपको। और वहीं पर अगर आप बात करें एक साल की, तो 264% का प्रॉफिट आपको मिला है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे 81% का प्रॉफिट आपको इस महीने में मिला है। 3 महीने में भी अगर आप देखें तो क्लोज टू 200 का प्रॉफिट। और एक साल में अगर आप बात करें तो 250% से ज्यादा का प्रॉफिट आपको मिल चुका है। कंपनी जब चल रही है, कंपनी यहाँ से निकली और ऊपर की तरफ खिसक रही है, तो बहुत अच्छी बात है जब निकली है। उसके बाद आपने अगर यहाँ पर बाय किया है, वो कंसोलिडेट हो रही है, कंसोलिडेशन के बाद वो कब उसी तरह से निकलना स्टार्ट होगी वो थोड़ा सा डाउटफुल रहता है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि मैं फिर से एक साल में 250% बनाऊंगा, इट्स पॉसिबल। हो सकता है कि 250% बने, हो सकता है 300% में बन जाए, हो सकता है कि वो इसी रेंज में ट्रेड करे और धीरे धीरे करके आप 100% तक का भी प्रॉफिट दे, या उससे भी कम का भी प्रॉफिट दे। तो आपको फोकस करना पड़ेगा कि कंपनी किस तरह का काम कर रही है। एक बार कंपनी मार्केट में उतर गई है, उसके बाद आपको प्रॉफिट मिल चुका है, अब आपको स्लोली ही यहाँ पर प्रॉफिट मिलेगा, तो वो ध्यान रख के चलना है। अब बात करें इस हफ्ते की। इस हफ्ते में अगर आप देखेंगे तो इस हफ्ते में आपको ठीक ठाक प्रॉफिट मिला है। इस हफ्ते में भी अगर एक हफ्ते की बात की जाए तो इस हफ्ते का भी जो चार्ट है वो काफी बेहतर है। स्टॉक ने अपने लिए एक सपोर्ट ढूंढ लिया है, स्टॉक का सपोर्ट लेवल आपका ऑलरेडी बन चुका है। तो ये बहुत गजब की बात हुई कि स्टॉक ने 260 रुपीज के आसपास का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पर है। तो गिरावट के चांसेस अब यहाँ से बहुत कम हो जाते हैं। अगर गिरावट होती भी है तो 260 रुपए के आसपास का आप स्टॉप लॉस लगा करके यहाँ पर काम कर सकते हैं। अपर एंड की जहां तक बात है, 323 रुपए से 325 रुपए, 330 रुपए तक के आसपास का एक रेजिस्टेंस यहाँ पर है। देखिए, कभी भी ना एक नंबर नहीं होता। ऐसा नहीं है कि मैं 323 बोलूंगा तो आप बोलोगे कि हाँ 323 के आसपास का यहाँ पर रेजिस्टेंस हो गया। नहीं भैया, हो सकता है ज्यादा हो सकता है कम हो जाए, ठीक है। तो वो आपको ध्यान रख के चलना पड़ेगा। स्टॉक है, ऐसा नहीं है कि एक जोन होता है, जिस तरह से ओजोन लेयर है, एक लेयर नहीं है, एक लाइन नहीं है वहां पे। उसी तरह से यहाँ पर भी अगर आप बात करो तो एक नंबर नहीं होता। वो 23 भी हो सकता है, कि हो सकता है कि मैं 23 के आसपास रुक जाए, हो सकता है वो 30 रुपीज तक रुके। तो कस्टमर बेस जो है ना आपका, वो इन दोनों नंबर्स के बीच में आएगा। वो जो डिमांड है ना, जो बिकवाली, अगर यहाँ पर रजिस्टेंस का काम करा है तो वो नीचे इसी नंबर के बीच में जाएगा। जैसे मैंने कहा 260 रुपए का सपोर्ट लेवल है आपका, तो हो सकता है कि 255 तक भी जाए, हो सकता है वो 265 पे रुक जाए। तो 10 रुपए का मार्जिन आपको हमेशा लेकर के चलना पड़ता है, ठीक है। 10 रुपए का मार्जिन, अगर बड़ा स्टॉक है तो 10 रुपए का मार्जिन, छोटा स्टॉक है तो 3-4 रुपए का मार्जिन भी चल जाता है। लेकिन थोड़ा मार्जिन आपको लेकर के यहाँ पर चलना पड़ेगा। अब जैसे मैंने कहा यहाँ पे कि स्टॉक आपका बेहतरीन है, अपर एंड पर एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस यहाँ पर बना हुआ है। और लोअर एंड की जहां तक बात रही, लोअर एंड पर भी एक अच्छा खासा सपोर्ट लेवल आपके लिए है। तो इसके बीच में ट्रेड करने के चांसेस आपके लिए ज्यादा है। लोअर एंड पे अगर आप मैकडी की बात करें, मैकडी आपका बहुत बेहतरीन है, बुलिश जोन में बना हुआ है। वहां नीचे देखेंगे तो आरएसआई भी आपका एक स्ट्रॉन्ग बुलिश जोन में बना हुआ है। 85 पॉइंट्स का आरएसआई है यहाँ पे। अभी मैं ये नहीं बता रहा हूँ कहाँ जाएगा, वो मैं बताऊंगा आपको। सारी चीजें आप देख लीजिए पहले। सीडेक की बात करें तो यहाँ पे खबरों में रहा, सीडेक ने पार्टनरशिप की, एमओयू साइन किया इसके साथ, मॉशिप के साथ। साथ में सोशियोनेक्स के साथ भी साइन किया है सेमीकंडक्टर बनाने के लिए। ये बड़ी खबर आई थी। 5 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी नोड के यहाँ पर बनाने हैं। और ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो बढ़िया काम है यहाँ पे कि भैया अब हमारी जो डिपेंडेंसी है ताइवान के ऊपर, चाइना के ऊपर, वो थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई देगी। मॉर्शिप हालांकि पहली कंपनी नहीं है, तो इसको इस तरह से नहीं लेना है, यूनिकॉर्न कंपनी की तरफ नहीं लेना है कि भैया ये तो यूनिकॉर्न है, इंडिया को बचा सकती है। अच्छी कंपनी है, लंबे समय में अच्छा खासा प्रॉफिट देगी। इस हफ्ते की ये खबर इस हफ्ते में भी प्ले आउट करती हुई दिखाई देगी। टेक्नोलॉजिकल कंपनीज में, आईटी कंपनीज में ये बड़ा फायदा रहता है कि अगर इस तरह की कोई बड़ी खबर आती है तो वो महीनों तक भी मार्केट को, स्टॉक को पुश करती चलती है। तो अच्छी खबरें हैं, स्टॉक में बुलिश पैटर्न बना हुआ है। अच्छा अच्छा यहाँ पर पैटर्न आपको इस हफ्ते में भी देखने को मिलेगा। एक अच्छी रैली यहाँ पर आती हुई दिखाई दे सकती है। अब बात करें मार्केट की, तो मार्केट के भी हालात काफी बेहतर है। 7 तारीख है यार, 23-24 को यहाँ पर बजट आने वाला है। तो तब तक के लिए मार्केट से मैं बहुत बड़ी रैली की उम्मीद यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। हाँ, एक साइडवेज की रैली अगर रहती है, साइडवेज टू अपर जोन की रैली यहाँ पर रहती है, तो वो बहुत बेहतर रहेगा। यहाँ पे ग्रेजुअली भी अगर ये 24,300 24,200 को डिफेंड करता है, और अपर एंड पर अगर आप बात करें 26,600 26,800 के आसपास भी अगर जाता है ये अपर एंड पर,
तो भी मुझे लगेगा हाँ मार्केट बेहतर काम कर रहा है। अभी 20 दिन लगभग यहाँ पे 15-16-17 दिन है यहाँ पे बजट आने में। बजट के बाद असली रैली बाजार में आएगी, तो बजट से पहले कोई बहुत बड़ा निवेश ना करें। बजट से पहले जो है स्मॉल क्वांटिटी में प्ले आउट करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जहाँ तक एफआईआई की डेटा की बात है, एफआईआई ने लास्ट वीक में ठीक ठाक खरीदारी की थी। अगर अगर आप 30 दिनों का डेटा देखेंगे तो 30 दिनों में वो नेट सेलर ही रहे हैं यहाँ पे। म्यूचुअल फंड अच्छी खासी खरीदारी कर रहा है, छोटी कंपनी में बड़ी कंपनी में म्यूचुअल फंड अच्छा खासा बाय कर रहे हैं। अच्छा, एफआईआई ऐसा नहीं है कि थ्रू आउट द मार्केट बेच रहे हैं। एफआईआई भी जो अच्छी कंपनीज है उनमें अच्छी खरीदारी कर रहे हैं। जैसे मॉर्शिप की अगर आप बात करें तो मॉर्शिप में 2.80% के आसपास का यहाँ पर अभी भी होल्डिंग लेकर के बैठे हैं। 2.80% के आसपास की होल्डिंग अगर एफआईआई के पास है, एक बड़ी होल्डिंग है, देखिए 2.84 के आसपास की थी बट वहां से कम करके 2.80 किया है, बहुत बड़ी डिक्रीज नहीं है। तो इसको इस तरह से नहीं लेना है कि एफआईआई ने बेच दिया, एफआईआई ने बेच दिया। एफआईआई ने भी एक बड़ी होल्डिंग पकड़ के बैठे हैं। प्रमोटर की शेयर होल्डिंग की बात की जाए तो इनके पास भी सब्सटेंशियल शेयर होल्डिंग है। 1.7 मिलियन शेयर्स यहाँ पर ट्रेड हो रहे हैं। 100% की डिलीवरी है, यहाँ पे बहुत गजब की डिलीवरी है। तो यहाँ पर इस हफ्ते में भी इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। अब बात करें कि इस वीक में क्या रैली रह सकती है, क्या कहाँ तक के लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो जैसा मैंने बोला कि स्टॉक अभी भी आपका एक रेंज में फंसा हुआ है और ये रेंज ब्रेकआउट के लिए बड़ा वॉल्यूम चाहिए। इस वीक में अगर आप बात करते हैं तो अपर एंड पर एक आपके लेवल 330 तक के लेवल्स तो हैं ही। 348 का एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है, 348 से 352 रुपीज के आसपास का। तो वो लेवल भी आपको लेकर के चलना है। अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है, जो कि बहुत ही पॉसिबल है कि इस हफ्ते में यहाँ से ब्रेकआउट कर दे कंपनी, 352 तक के लेवल्स भी आपको स्टॉक में आसानी से देखने को मिल जाएगा। 302 पर ट्रेड कर रही है, आपको ये याद रखना है कि 302 के आसपास स्टॉक आपका ट्रेड कर रहा है। 302 से अभी भी 300 को डिफेंड करता है, 260 के आसपास का यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल लेकर के चलता है और अच्छा वॉल्यूम यहाँ पर है, जो कि ऑलरेडी है। मार्केट सपोर्ट भी कर रहा है, खबरें अच्छी हैं। तो अगर 323 के इस लेवल को ब्रेकआउट करता है तो वो 352 तक के लेवल्स भी आपको यहाँ पर 340 352 तक के लेवल्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। स्ट्रॉन्ग कंपनी है, लगातार अच्छा काम कर रही है, बट वही है कि मार्केट में बजट को लेकर के एक बचाव की स्थिति में बजट है अभी भी। ठीक है, बाजार में बहुत सारे लोग अच्छी खरीदारी, बड़ी खरीदारी यहाँ पर नहीं आ रही है। एफआईआई का डेटा भी मैंने जैसा दिखाया तो 1200 करोड़ के आसपास की खरीदारी यहाँ पर की है, जो कि एफआईआई के केस में अगर आप बात करें तो यहाँ पे काफी कम है। और यही कारण है कि मॉस्टिप जैसे कंपनी, बहुत सारी कंपनीज एक रेंज में ट्रेड कर रही हैं और वो रेंज ब्रेकआउट आपको मिल जाएगा, लेकिन वो थोड़ा सा टाइम लग सकता है यहाँ पे। तो बुलिश रहेगा स्टॉक आपका, साइडवेज टू बुलिश रहेगा। एक लेवल आपका 323 का आ सकता है, दूसरा आपका 352 तक के लेवल से आ सकते हैं। अगर वॉल्यूम अच्छा रहा तो, सपोर्टिव मार्केट रहा तो। मार्केट अगर थोड़ा भी नेगेटिव रहा तो 260 के लेवल्स को ये टेस्ट करता हुआ स्टॉक आपका देखने को मिल सकता है, बट वो बहुत ही अनलाइकली है, क्योंकि इस केस में अगर आप देखें स्टॉक आपका अच्छा पॉजिटिव चल रहा है, बट कुछ भी यहाँ पर इम्पॉसिबल नहीं है। तो वो चीज के लिए भी आपको तैयार है। 260 का स्टॉप लॉस लेकर के 352 का टारगेट रखना है। बाकी लास्ट कॉल हमेशा आपका होना चाहिए, खरीदारी करने के लिए है या फिर बेचना है या फिर होल्ड करना है, ये कॉल आपका होना चाहिए। ये एनालिसिस है मेरा, बाकी एनालिसिस को देखें, सीखें और उसके बाद खुद का एनालिसिस करें, तभी मार्केट में आप लंबे समय तक टिक पाएंगे। बाकी बहरहाल वीडियो को हम यही खत्म करेंगे। लास्ट कॉल ऑलवेज व्यूअर्स के हैप्पी स्टार्ट जी स्टॉक को लेकर प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो को यही खत्म करेंगे, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड यस प्लीज कमेंट बिलो अगर कुछ पूछना हो तो। थैंक यू। एक और चीज, अगर वीडियो पसंद आती हो तो लाइक कर दिया करो, शेयर जरूर कर दिया करो यार। यूट्यूब ने ऑलरेडी शेडो बैन कर रखा है तो उसकी वजह से व्यूज पहले ही बहुत कम आ रहे हैं, तो शेयर कर दिया करो अगर पॉसिबल हो सके तो। थैंक यू।